यहाँ पे ना भाई ट्रक बसें ज़्यादा चल रही है तो ओवरटेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे को गाड़ी चलानी पड़ रही है राइट में और हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी राइट में ही है, तो मुझे तो दिख नहीं रहा बस के लेफ्ट से क्या आ रहा है, इसलिए सोहन से पूछ रहा हूँ मैं। वो बताता है कि आगे से गाड़ी नहीं आनी, फिर मैं उसके बाद ओवरटेक करता हूँ। जैसे अब इसने बताया कि कोई गाड़ी नहीं है तो इस बस को मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। और भाई साहब हम ऑलरेडी 90 की स्पीड में चल रहे हैं, बट फील नहीं हो रहा इन सड़कों पर कि 90-100 की स्पीड चल रही है। ये ऐसा लग रहा है 20-30 की स्पीड है। तो गाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लस जो आगे का लैंडस्केप है ना पूरा मज़ा आ रहा है भाई एकदम। अरे यार ये जानवर ना अचानक से रोड पे आएंगे पता है मुझे। रुक जाओ भैया हमें जान दो। तो यहाँ भी ऐसी हालत है भाई, फेंसिंग नहीं कर रखी दोनों तरफ। ईरान, टर्की, इन देशों में ऐसा था भाई, हाईवे पे ना दोनों तरफ प्रॉपर फेंसिंग कर रखी थी, खेत से कोई भी जानवर हाईवे पे आ ही ना सके। लेकिन यहाँ पे उतनी फेंसिंग नहीं है, तो जो आसपास के हैं ना भाई थोड़ा सा खतरा होता है कि अचानक से जानवर आ जाए। ये भाई सब क्यों रुक गए, रेड लाइट भी नहीं है। भैया क्या कर रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो क्या अपनी? है देखना आगे जगह। यहाँ पे जो भाई ब्लाइंड टर्न्स आते हैं ना उस पर हॉर्न बजाना पड़ता है, जैसे ये देखो। तो अभी मुझे पता नहीं भाई आगे से व्हीकल आ रहा हो, कोई किसी को ओवरटेक कर रहा हो तो हॉर्न बजा दो, उन्हें पता चल जाता है। ये देखो अब आ रहे थे ना ये व्हीकल, अब मान लो ये थोड़े और पास होते और इनमें से कोई एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा होता तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए हॉर्न बजा देना चाहिए, सही रहता है। वैसे यहाँ पे ना वो शीशे भी लगे रहते हैं जो टर्न्स पे होते हैं ना, अभी आपको दिखाता हूँ अगर आएगा तो। जो बिल्कुल ही ब्लाइंड वाला टर्न है ना उसमें शीशे लगे होते हैं कि आने वाले ड्राइवर को दिख जाए कि टर्न के उस तरफ कौन सा व्हीकल आ रहा है। अभी आता है तो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये देखो भाई इस वाले टर्न में ये लग रहा है ना पीले से खंबे में ऊपर रेड कलर का, तो हमारे लिए तो नहीं, जो सामने से आ रहा है ना उसको इसमें दिख जाएगा कि टर्न के उस तरफ कौन सी गाड़ी है। तो अच्छी चीज़ है, ये जगह जगह पे लगा रखा है। ये देखो इसमें भी है शायद से, है ना, इसमें भी लगा हुआ है भाई, तो बढ़िया है। अब ना गाड़ियाँ दिख रही है भाई रोड पे ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है सुनसान सुनसान सी सड़कें हैं, प्रॉपर ट्रैफिक दिखता है। और यहाँ का ट्रैफिक वो उस टाइप का ट्रैफिक नहीं है कि आप खड़े रहोगे घंटों घंटों, नॉर्मल ट्रैफिक, मतलब कि गाड़ियाँ आ जा रही है आपके सामने सामने। ये देखो, और यहाँ भी कोई भी अभी तक सेडान नहीं दिखी भाई, सारी एसयूवीज ही दिख रही है मेरे को तो पूरी। और ये पिकअप ट्रक ऐसे हैं, ये तो खैर सामान लोडिंग वाला पिकअप ट्रक होगा। और देखो टर्न्स पे इन्होंने ना बोर्ड भी लगा रखे वार्निंग वाले कि हॉर्न बजाओ फिर आगे जाओ, तो हम भी ऐसे हॉर्न बजा देते हैं भाई ताकि पता चल जाए कोई आ रहा हो। तो भाई एक और पास आया है, वो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जहाँ पे झंडे लग रहे हैं ना, इस पास का नाम है चोला पास और हाइट है 4500 मीटर्स, यानी कि अभी हम फिर ऊपर चढ़े हैं और अब फिर नीचे से जाएंगे। पूरा वही भाई जैसे अपने इंडिया में लेह लद्दाख है ना, उसी तरह से ये पूरा एरिया है कि चढ़ाई उतराई चलती रहती है। जैसे ले जाओ, ले के बाद ऊपर जाओगे खारदुंगला, फिर नीचे चले जाओगे थोड़ा नुब्रा वैली, तो इसी तरह का रास्ता है। बीच में बहुत सारे पासिस पड़ते हैं यहाँ पे भी, तो वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। अब उतर के हर जगह पे फोटो तो खींच नहीं सकते, जो मेन पास थे वहाँ पे हमने लिया था वीडियो और फोटो कल अच्छे से, और ये वाले हम आपको ऐसी गाड़ी में दिखा देते हैं। ये देखो भाई कितना ब्लाइंड टर्न था, हॉर्न मारना पड़ता है इसमें प्रॉपर। ये वाली रोड देखो भाई टूटी पड़ी है, बनाने के लिए वो कर रखा होगा ना, तो दोनों तरफ प्रॉपर वो रेडिएटर वाले जिसमें चमकते नहीं है रात को, वो जो लगा रखे कौन से, ताकि रात के अंधेरे में कोई भी ना ऐसे मतलब वो ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ तो ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। और देख लो ये भी कितने भाई 100 मीटर का भी पैच नहीं था, उसके बाद वापस से रोड अच्छी शुरू हो गई। तो भाई दोपहर के 3 बज चुके हैं। एक ये कोई तो शहर आया छोटा सा, यहाँ पे थोड़ी देर रोकते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और देखते हैं खाने वाने का कोई जुगाड़ मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मिलेगा तो नहीं मुझे पक्का पता है, बट फिर भी एक बार कर लिया जाए ट्राई। इज देयर एनी रेस्टोरेंट हियर? ओके, कैन वी स्टॉप देयर? ठीक ठाक से ही लग रहा है शहर भाई, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। तो लिखा भी सब चाइनीज़ और तिब्बतन में है ना, पता ही नहीं चलता कौन सा रेस्टोरेंट है कौन सा घर है किसी का। वो ये हमारे गाइड है, इनको ही पता चलता है, तो यही बताते हैं कि ये रेस्टोरेंट है यहाँ रोक लेते हैं, तो फिर हम वहीं पे रोक लेते हैं भैया गाड़ी। विंटर्स की वजह से आधी चीज़ें तो बंद ही रहती है भाई, गर्मियों में अगर आप आओगे ना तो सब खुला मिलेगा, लेकिन सर्दियों में जो नवंबर से फरवरी का मौसम होता है ना, फरवरी या मार्च तक, इसमें आधे ज़्यादा चीज़ें बंद रहती है। दिस वन और डैट? दिस वन राइट। चलो जी रेस्टोरेंट आ गया, रेस्टोरेंट देखते हैं कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना अपना ही निकाल के देते हैं कुछ। बाहर निकलने से पहले भाई टोपी और ग्लव, देखने में नहीं लग रहा बाहर ठंड होएगी, बट निकलते ही बहुत बुरी वाली ठंड होएगी मुझे पता है, तो पहन के फिर निकलेंगे। अब तो कितना बचा दिखाना, 82 किलोमीटर बचा है, 1.5 घंटे का रास्ता। वैसे तो डायरेक्ट भी खींच सकते थे सिगात से, वहाँ पे भैया बता रहे हैं हमारे जो गाइड है कि इंडियन रेस्टोरेंट है तो वहीं खाते, बट फिर स्ट्रेचिंग के लिए रुकना ही था इसलिए। तो वो बता रहे हैं भाई यहाँ से अगर हम 20 मिनट और ड्राइव कर लेंगे ना, 20 मिनट्स और 20 किलोमीटर, 20 मिनट्स, तो एक बड़ा टाउन होगा। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट टाउन? शपकीदी। तो भाई शपकीदी चलते हैं, वहाँ पे खा लेंगे वहाँ पे। ओके।
लो जी, शेबगिदी टाउन आ गया है, यहाँ पे रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए और खाना वाना खा लिया जाए थोड़ा बहुत। बस शिगात्से में भी काफ़ी अच्छे है भाई रिपेयरिंग वाले, बट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाएगी। तो अगर गाड़ी में कुछ भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे चेक करवा सकते हो। अगर हमारी वो इंजन लाइट अभी भी आ रही होती तो मैं यहाँ OBD स्कैनर लगवा के चेक करवा लेता, बट अब वो लाइट चली ही गई है तो फिर क्या ही ज़रूरत है। काफ़ी बड़ा टाउन है यार, व्हीकल्स देखो कितने सारे खड़े हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई सब लेफ्ट साइड में। वो पार्किंग जी अपने को यहीं करनी पड़ेगी रोड पर ही, पर जगह तो है नहीं, भरा पड़ा है पूरा। हमेशा जब भी ऐसी पार्किंग में लगाना हो ना तो रिवर्स करके लगाओ, कभी भी स्ट्रेट मत घुसाओ, स्ट्रेट में लगेगी नहीं भाई, दिक्कत आएगी बहुत। रिवर्स करके आराम से लग जाती है। चलो जी, आई गेस फंसा दिया हमने बस, लेट्स गो भाई। चलो जी, स्ट्रेट लग गई बिल्कुल। चले, देख रहे हो भाई क्या गजब पार्किंग करी है, यहाँ पे भी प्रॉपर जगह है और यहाँ पे भी प्रॉपर जगह है ताकि इनको भी निकालने में दिक्कत ना हो। है भी ड्राइवर भाई ऐसी थोड़ी। तो जी ये मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई है और ये जो सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हो इसमें हमारे गाइड कुछ है, वो शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हो भाई, जैकेटें वगैरह मिल रही है। बट अपन को कुछ नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ अच्छा खाना चाहिए प्लीज़। ये अगर रखा है ओ, लेट्स गो भाई। हाँ, तो ये सब कुछ मेन्यू है। मोमोज इनके पास वेज नहीं मिलते, याक मोमोज होते हैं। दिस इज ऑल्सो याक मोमोज, पोक मोमोज। ओके, ये तो हम खा नहीं सकते भाई। देख, चाउमीन, वेज चाउमीन। चलो भाई वेज चाउमीन ही ले लेते, बट विदाउट सूप, नो सूप। ओके, हाँ तो उस दिन हमने गलती से वी ऑर्डर्ड नूडल दैट डे। Yeah, noodle means with soup. ओके, वी डोंट नीड सूप। Fried noodle. यस यस, तो चाउमीन मंगवाते हैं भाई, नूडल्स नहीं खाने। 1 प्लेट नूडल्स। व्हाट एल्स दे हैव? They have potato with the chicken. Then they have like a rice or noodle, rice on the vegetables. हाँ। You can order any different vegetables. ओके, This pork you don't need, yeah. तो यार इतने सब में से सिर्फ एक चाउमीन ही मिल रही है अपने को, और यहाँ भी चाउमीन ना वो मोटे वाले होते हैं। तो बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गाइड, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश कम ही समझ आती है, तो ये अपनी लैंग्वेज में, तिब्बतन या चाइनीज़ लैंग्वेज में उनको समझा के मंगवा देते हैं। ये देखो भाई प्राइस मेन्यू है शायद से पूरा, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा। They have like this. They have chicken. नो, वी नीड चाउमीन ओनली। भाई कुछ नहीं मिलता फिर अपनी मैगी बना लेते हैं, और क्या ऑप्शन था। देखते हैं चाउमीन टेस्टी होगी तो खा लेंगे, नीप समझ आई तो फिर मैगी का पैकेट निकाल के या पास्ता का पैकेट निकाल के यहीं बना लेंगे। दे हैव वॉशरूम? सुसु है बड़ी तेज है, पानी पी पी के ना पेट भर लिया पूरा ऐसे, तो अभी सुसु करना। नो, You have to go outside. आउटसाइड वेयर? फ्रंट साइड पब्लिक टॉयलेट। Yeah. Okay. Toilet, yeah. चलो, ओ हो रहा, हाँ चलो दिख गया भाई, हो के आता हूँ। यार पब्लिक टॉयलेट तो बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है अंदर की साइड से, और यहाँ है भी नहीं कोई दिख रहा मुझे, क्या करे अब। 1 सेकंड के लिए हाथ बाहर निकाला भाई, जमने लग गया। तो भाई यहाँ पे आते ही हमें मिली है टी, जो कि बनी है जैस्मिन फ्लावर के पत्तों से। तो ये उस दिन भी हमें मिली थी। ये देखो, मुझे उस दिन लगा कि इसके अंदर भाई कुछ कीड़े से है, बट ये कीड़े नहीं है, जैस्मिन फ्लावर के पत्ते हैं। वैसे तो मैं चाय कॉफी भाई पीता नहीं हूँ, बट एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। चीनी वीनी कुछ नहीं भाई, फीकी है, जैसे नॉर्मल पानी में जैस्मिन के पत्ते डाल के उबाल दिया हो, बिल्कुल वैसी है। और जैसे कश्मीर में हम जाते हैं वहाँ पे कहवा मिलता है ना, कहवा तो थोड़ा सा मीठा होता है, हल्का सा टेस्ट काइंड ऑफ वैसा ही है, बट मीठा नहीं है समझ लो आप। तो ये इन्होंने ना चिमनी सी बना रखी है भाई, आग जल रही है इसमें, मस्त गरम गरम ऐसे हाथ सेक लो। वैसे तो बाहर से और अंदर का टेम्परेचर में ना बहुत फर्क होता है, इन्होंने कुछ हीटर तो नहीं लगा रखा, बट इसी चिमनी की वजह से ना ये पूरा रेस्टोरेंट एकदम गर्म पड़ा है। मतलब आप समझ लो अंदर होंगे 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर और बाहर चल रहा है माइनस में 6-7 डिग्री, तो इतना फर्क आ जाता है सिर्फ इसके। तो नीचे पूरा यहाँ पे आग लगाते हैं इससे अपना हिलाने के लिए उसको अंदर से, ताकि कोयला या जो भी डाल रखा है इन्होंने लकड़ी वो आग पकड़ ले, फिर ये पाइप जा रहा होता है पूरा। तो एक तरह से ना सेंट्रलाइज हीटिंग का काम करता है भाई, मजेदार है ना। तो लो जी, अपनी चाउमीन आ गई है, और उस दिन हमने चॉपस्टिक से खाना सीखा था, बट मैंने एक और नई चीज सीखी। ये आप देख रहे हो चॉपस्टिक के ऊपर लाइन है, तो इसको ना बेसिकली हमें यूं तोड़ना होता है। ये ऐसे टूट गई, और इधर से ये वाली टूट। पता है ये किस काम आते हैं? ये देखो भाई, जैसे आप खा रहे हो, फिर खाते खाते ना आपको चॉपस्टिक को रखना है, तो इस तरह से इसको यहाँ रखो और फिर इसके ऊपर ना चॉपस्टिक को रख दो। तो ये यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं दिस इज चाइनीज कल्चर और लाइक नॉर्मल थिंग। No Chinese culture. Not like culture, but this is normal thing. But People normally do. chopstick is Chinese culture. या तो ये ऐसे ही जो रखते हैं ना भाई, ये नॉर्मली ऐसे रखा जाता है, हमें तो नहीं पता था कभी, इससे पहले हमारे गाइड ने बताया। चलो ट्राई करते हैं, मेरे को याद है कि नहीं है। एक तो रखना था भाई यूँ, हाथ इतने ठंडे हो रहे, एक तो ऐसे ही था कुछ। तो ये तो ऐसे मोटी नूडल्स है तो खाई जाएगी आराम से, इससे नहीं खाई जा रही भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो अगर ना आए ना खाना तो सबसे बढ़िया है यूं पकड़ो, You can hold like a pen. यस ऐसे पकड़ो और सीधा खाना शुरू कर दो, अगर भूख बहुत तेज लग रही है। 那有一次性小的那种叉子，那个吃不了饭吧？应该我拿一下。 सही है, खीरा वीरा डाल रखा है I भाई। ask सही for है। the fork.
For the corner form, maybe they will give you some plastic forms, 这 right? 个太小了。 ऑल्सो इंडिया Delicious. बस तो भाई बस इतनी खाई गई, बाकी छूट गई। एक प्लेट है 20 येन की, यानी कि इंडिया के अराउंड 250 रुपए के आसपास। ठीक है, महंगा नहीं है खाना, होटल्स भी सही है, 3000 रुपए के अंडर मिल जाते हैं और 200-250 में खाना। थैंक यू। अब तो भाई 1 ही घंटे का रास्ता रह गया, बस पहुंच ही जाएंगे सिगास से। एंड गाइड बता रहे हैं वहाँ पे भाई मैकडोनल्ड्स, KFC, इंडियन रेस्टोरेंट सब कुछ है। तो अभी तक जितने भी दिन हम थे ना यहाँ पे, हमें ढंग के रेस्टोरेंट्स नहीं मिले थे, लेकिन अब सिगास से उसके बाद जो लहासा सिटी आएगी वहाँ पे भी प्रॉपर खाने का जुगाड़ है, तो अपन को दिक्कत ही नहीं मिली भाई, मजेदार। और अब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है भाई, सुबह गोली अच्छा हुआ खा ली मैंने खाना खाने के बाद। अगर वो गोली नहीं खाता ना फिर बैंड बजती पूरे दिन में। तो गोली ने असर दिखाया अपना और हेल्दी, बस सुसु करना है। लेट्स सी कहाँ जा सकते हैं।